वंदे मातरम। दोस्तों, टारगेट विद एसबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक आपके बीच में मैं लेकर के प्रस्तुत हूं अपने चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, जो कि मॉडर्न इंडिया का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले या फिर शिशिर कुमार घोष। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था दोस्तों किसने? राजा राम मोहन राय जी ने। कब किया था? 1828 में किया था। कब किया था? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। वेद समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, आचार्य केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर या फिर आनंद मोहन बोस। बताइए दोस्तों। सही आंसर है आचार्य केशव चंद्र सेन। 1867 ईस्वी में इन्होंने वेद समाज की स्थापना किया था। तो आपको ईयर भी याद रखने हैं और किसने किया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार जो है क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, शिशिर कुमार घोष या फिर आनंद मोहन बोस। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, सही आंसर है दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह, छबील दास, यशपाल या फिर उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है दोस्तों आपका उपयुक्त सभी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। 1926 में भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल ने इसकी मिलकर के स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30, बताइएगा दोस्तों। भगत सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही आंसर दोस्तों आपका सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल के अलावा दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में इसका स्थापना किया था और इसी के तहत काकोरी एक्शन ट्रेन को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी एक्शन ट्रेन कर दिया गया है और ये घटना जो हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, चित्तरंजन दास या फिर मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास दोनों। बताइएगा। तो ये हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। जब चौरा चौरी कांड जो है गोरखपुर में जो हुआ था, जब वो स्थगित कर दिया गया, तब इन लोगों ने मिल करके जो है अपना एक अलग पार्टियाँ बना लिया। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिल करके कि कोई ना कोई गतिविधि तो आगे चलती रहनी चाहिए। बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। सही आंसर है दोस्तों आपका ज्योतिबा फुले जी। कौन थे? ज्योतिबा फुले, जिन्होंने बालिकाओं के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। 1851 में इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 33, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। सही आंसर है दोस्तों आपका BR अम्बेडकर। 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान, अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। सही आंसर है दोस्तों आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। सलीमुल्लाह खान जी ने 1906 में, सलीमुल्लाह खान एवं आगा खान ने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। और सैयद अहमद खान जी ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने 1930 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 35, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर वीर सावरकर। सही आंसर है दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने। क्वेश्चन नंबर 36, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स, देवेंद्रनाथ ठाकुर, दादा भाई नौरोजी या फिर वीर सावरकर। तो सही आंसर है दोस्तों आपका देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। (1839) में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 37, आर्य समाज की स्थापना किया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती। बताइए प्रिय मेरे बंधु। इसकी स्थापना हुआ था 1875 में। और ये क्वेश्चन सभी लोगों को लगभग पता होगा। इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 3 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 और 6 फरवरी 1922। ऐसे ही डेट दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है और लोग कन्फ्यूज ही आ जाते। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये दोस्तों हुआ था गोरखपुर में हुआ था, जिसमें गांव के लोगों ने थाने में क्या कर दिया था? आग लगा दिया था, जिसपे काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे। ये घटना हुई थी दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। इसी के बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन को भी क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1884, 1883 या फिर 1886। सही आंसर है दोस्तों आपका 1885। एक अंग्रेज व्यक्ति थे डॉक्टर A.O. ह्यूम। इन्होंने बम्बई में, उस समय बम्बई कहलाता था ये, वहाँ पर उन्होंने इसकी स्थापना किया था ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके, यूनाइटेड हो सके। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। ये घटना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था।
सभी अंग्रेज बुरे नहीं थे दोस्तों, कुछ लोग इंडिया के फेवर में भी थे और सभी लोग इनका जो है इनके नेतृत्व में आगे बढ़े और हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928, 4 फरवरी 1928, 2 फरवरी 1928 या फिर 5 फरवरी 1928? बताइएगा दोस्तों। सही आंसर है 3 फरवरी 1928। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगे, यो उन पर लाठीचार्ज हुआ और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई इसी घटना के बाद। दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि जो उसके सारे मेंबर थे वो कैसे थे, सभी के सभी व्यक्ति अंग्रेज थे और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो विरोध हुआ था अमृतसर में, तो उसी कमेटी की जांच करने के लिए ये लोग आ रहे थे। तो जब उसमें सारे के सारे व्यक्ति अंग्रेज थे तो जैसा रिपोर्ट चाहते वो बना करके दे देते, इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगे और उसका विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी मैडम भीखाजी कामा या फिर लाला हरदयाल? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1843 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 अप्रैल 1930 या फिर 6 मार्च 1930? बताइएगा, बताइएगा मेरे दोस्तों। तो सही आंसर है दोस्तों आपका 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। ये पदयात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक लगभग 385 किलोमीटर तक की यात्रा हुई और उसके बाद नमक कानून बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ये यात्रा दोस्तों 24 दिनों तक चलती रही। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905, 1906, 1904 या फिर इनमें से कोई नहीं? बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था दोस्तों 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में ये हुआ था। सात अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और यह 16 अक्टूबर 1950 को प्रभावित हुआ 1905 को प्रभावित हुआ। यहाँ पे दोस्तों 1905 होगा, 1905 कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। उस समय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। और दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को की गई थी। कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? एम जी रानाडे, आचार्य केशव चंद्र सेन या फिर आत्माराम पांडुकर या फिर शिशिर कुमार घोष? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम जी रानाडे जी। कौन जी? एम जी रानाडे जी, महादेव गोविंद रानाडे। इनके नेतृत्व में 1867 में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? अली बंधु, शौकत अली, मोहम्मद अली या फिर आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां? हमने इसका जिक्र भी ऊपर किया था। तो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 2 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, 3 अगस्त 1920 या फिर 4 अगस्त 1920?
तो सही आंसर है दोस्तों आपका 1 अगस्त 1920। ये असहयोग आंदोलन या इसे खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था और ये प्रथम आंदोलन है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर ये शुरू हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। बाकी चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद का मिल आंदोलन ये तो एक तरीके से कह सकते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह था, लेकिन जो असहयोग आंदोलन था दोस्तों ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930, 6 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1930 या फिर 14 नवंबर 1930? सही आंसर है दोस्तों आपका 12 नवंबर 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था और इसी में उनको विंस्टन चर्चिल ने बुलाया था। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। कहा तो था दोस्तों फ्रैंको मोरो जी ने कहा था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, उसको बहुत बड़े पैमाने पर इसको कह दिया। तो नाम दोनों का है इसमें, फ्रैंक मोरो का अगर ऑप्शन में ये भी रहता है या विंस्टन चर्चिल रहता है। ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता है विंस्टन चर्चिल जी को ही। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है यानी कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 1, 2, 4 या फिर 3? सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले B.R. अम्बेडकर जी प्रमुख थे, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 50, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906, 1907 या फिर 1908? तो सही आंसर है दोस्तों आपका 1907। इसको सूरत विभाजन के रूप में भी जाना जाता है। किसमें? सूरत विभाजन के रूप में। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया और इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपके बीच में ये 25 क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों के पास। जब आप लोगों का भला सोचेंगे तभी वो आपका भला सोचेगा। ऐसी ही भावना होनी चाहिए, तभी देश में एकता बनी रहती है, यूनाइटेड रहते हैं सभी लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद,